अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मुजीब साहब के साथ बैठे हुए हैं। मुजीब साहब के साथ हमारा विला का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ग्रे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ग्रे विला जो है इनको हैंड ओवर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इनके जो व्यूज़ हैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आज जो विला हमने हैंड ओवर किया, जो इनका हमारे साथ सफ़र रहा और जो हमारी इनके साथ कम्युनिकेशन रही, जिस तरह का हमारा प्रोसीजर रहा, मैं चाहता हूं कि मुजीब साहब के साथ इन सारे व्यूज़ को जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसा? अल्लाह का शुक्र। सर, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी बंदे का घर बना के उसको हैंड ओवर करना और फिर उसको खुश करना या वो खुश हो जाए, तो ये जस्ट एक ख्वाब ही है। ये एक ज़रूर बात है कि आपका हमने विला फिनिश नहीं किया, ग्रे किया है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ग्रे का था, लेकिन बहरहाल फिर भी उसमें एक वही प्रोसीजर स्टार्ट से लेके एंड तक, जिसमें टाइमलाइन भी आती है, जिसमें कम्युनिकेशन भी आती है, जिसमें कमिटमेंट भी आती है, जिसमें क्वालिटी भी आती है। फिनिशिंग की क्वालिटी तो हम इसलिए बोलते हैं कि वो एंड प्रोडक्ट होता है, ग्रे की भी एक क्वालिटी है। तो सर, पहला तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने सलाम एस्टेट और ड्रीम नेक्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप यहाँ लोकल हैं, आपका माशाल्लाह एक्सपोजर है, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो बाद में पता चला कि माशाल्लाह कितने स्ट्रॉन्ग आपके रिलेशन है और कितनी पीआर है आपकी। तो सलाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट ही को क्यों सिलेक्ट किया सर? बहुत शुक्रिया, मुझे आपने थोड़ा सा अपने व्यूज़ के लिए टाइम दिया जी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी जो कमिटमेंट थी, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मैं मार्केट थी ज़ाहिर है, इसमें सैकड़ों बिल्डर्स हैं, वहाँ बहुत जगह गया, मैं बहुत मार्केट देखी, सब कुछ किया, लेकिन चूँकि एक अच्छा बिल्डर वही, या एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर कह लें, या जो भी है, वो अच्छा होता है कि जिसके प्रोडक्ट को अगर कोई इस्तेमाल करता है या कोई किसी के लिए आप प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो वो एंड यूज़र ही आपको बता सकता है कि भाई ये कि आपकी मार्केट में इस वक्त एंड यूज़र जो है, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहरिया में बात करता है तो वो सिर्फ सैफुल्लाह साहब या सलाम बिल्डर की बात करता है। अब वो क्यों करता है, यही मैंने देखना था, क्योंकि मैं जब मार्केट में आया तो मुझे ज़्यादातर रेफरेंस जो मिले वो सलाम बिल्डर के ही मिले। इवन पाकिस्तान में ही नहीं, मेरे रिलेशन, मेरे भाई, मेरी सिस्टर्स वगैरह, वो कनाडा, यूके, अमेरिका में होते हैं। मैं मतलब वेरी ट्रूली ये बात आपकी कर रहा हूँ कि आपका रेफरेंस मुझे यूके से मिला, ये शायद आपको मैंने पहले नहीं बताया। आपका रेफरेंस मुझे अमेरिका से मिला, यानी ये वो मतलब पोजीशंस हैं। इवन कनाडा से भी आप ही का रेफरेंस मिला मुझे। अब ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों मिला, मैं खुद हैरान था अपने बहन भाइयों से कि भाई ये आप बहुत दूर तक अप्रोच मैं मतलब कैसे आपको अंदाज़ा हो रहा है ये क्या? नहीं जी, वो असल में मेरा यहाँ वो कोई मतलब जानने वाले हैं, उन्होंने अपना विला बनवाया है, वो उन्होंने इतना टाइमली पूरा करके दिया, और विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी कह लें, या विदाउट एनी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के, बिल्कुल एक्चुअल वे में जैसे कहा गया उन्होंने वैसे, और इन द टाइमलाइन उन्होंने पूरा करके दिया। तो इसलिए हम आपको सलाम बिल्डर का जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं। अब उनके रेफरेंस के बाद फिर मैंने जब आपको अप्रोच किया, यहाँ मिला, तो आपने जिस तरह से पहली मुलाकात में लग ऐसे रहा था कि जैसे शायद हम बहुत ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं। ये बिल्कुल ट्रूली मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो मेरे साथी थे, कोलीग्स थे, उन्होंने जो आपके व्यूज़ या आपका जो पहली हमारी मुलाकात या मीटिंग थी उसमें उन्होंने बहुत तारीफ़ की आपकी, कि नहीं, असल में हर बंदे का एक मुलाकात में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स नेचुरली आ रही होती हैं जी। वो सिर्फ सामने वाले को पिक करना होता है, समझना होता है। इत्तेफाक से हुआ ये कि मेरे साथ था, चूँकि मेरा भी ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, मैं भी दिन में 200 250 आदमियों को डील करता हूँ। ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, ये मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ जितने लोग थे उन सबको आ रही थी। और जब आपसे मीटिंग पहली हुई थी तो शायद हमारा पहले ही मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, हम आपस में डिसाइड कर चुके थे, और मैं भी ये डिसाइड कर चुका था कि नेक्स्ट जो हमने एग्रीमेंट की है बनाना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमने एग्रीमेंट बनाया, आपने एक टाइमलाइन दी,
मोर और लेस खैर वो कोई इशू नहीं था टाइमलाइन का भी। वो जाहिर है कंस्ट्रक्शन का मैटर होता है, इसमें टाइमलाइन 19-20 होती है, ऊंच नीच होती है, उसको मैंने कोई मैटर नहीं किया। बाकी आपके साथ जो मेरा सफ़र रहा है 6-8 महीने का, 10 महीने का, बहुत शानदार रहा है, विदाउट एनी कहना चाहिए कि कोई कंप्लेंट की है। इवन आपसे क्या, आपके स्टाफ से, आप तो खैर बैक एंड पे थे, लेकिन आपके स्टाफ ने भी जिस तरह खुश दिली से, जिस तरह खुश अखलाक़ी से, जिस तरह मेरे प्रॉब्लम्स को या जो भी इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व किया है, बहुत काबिले मुबारकबाद हैं आप भी। और मैं आज अगर मैं अपने इस ग्रे को लेके आज आपने मुझे जो हैंडओवर किया है, यकीन करें मेरा दिल बहुत खुश है। ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हमारा जो वर्बल डिस्कशन हुई थी, माइट बी के शायद मैं भूल गया हूँगा कि जो प्लम्बिंग वर्क था उसके ऊपर मे बी मेरे एंड से कोई गलती हुई है कि मैंने ड्रॉप करवाया या व्हाट्सोएवर जी। लेकिन एट द एंड मैंने जब आपसे ये बात की कि जब, बल्कि मैं तो 2 दिन पहले से ये सोच रहा था कि शायद मेरा प्लम्बिंग का वर्क नहीं होगा, और मैं काफ़ी 2 दिन से परेशान था, और मेरे कलीग्स भी मेरे साथ बैठे हैं इस चीज़ को, ये भी करेंगे, आप विटनेस करेंगे कि 2-3 दिन से हम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार अब प्लम्बिंग वर्क हुआ नहीं है, ये भी एक परेशानी है, वर्क करेंगे क्या इसका, तो काम तो रह गया। लेकिन आज भी मीटिंग में आपने जिस अंदाज में ये काम किया है, मैं ये समझता हूँ कि एक कमर्शियल बंदा ये नहीं कर सकता, कमर्शियल बंदा नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा, देखिए एक होती है कमर्शलाइजेशन, एक होती है प्रोफेशनलिज्म। आपने जो आज मुझे जो साबित किया है वो ये कि यू आर द प्रोफेशनल, और आप अपने प्रोफेशन के साथ भी सिंसियर हैं, और जब आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं तो यू आर ऑल्सो सिंसियर विद योर कस्टमर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने विद इन ए सेकंड उस मसले को हल किया और कहा कि नहीं प्लम्बिंग वर्क हम आपको करके दे रहे हैं। यानी मेरा उस वक्त खुशी का ये आलम था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी आपने जो थोड़ी सी मुझे सरप्राइज़ किया, जो हमने थोड़ा सा हैंड ओवर टेक ओवर आपने जो सेरेमनी छोटी सी की है, वो छोटी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी है। आपने इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना आपने मेरी जो है वो मान रखा, मेरी बात का मान रखा। यू आर रियली द ग्रेट एंड ग्रेट। आपकी जो अप्रोच है, आपकी प्रोफेशनलिज्म है, आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर, आप अपने कस्टमर के साथ सिंसियर, आपने साबित किया, एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे आपसे, मैं कहता हूँ कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतनी बड़ी खुशी मुझे आपने विला की सूरत में दी, ग्रे स्ट्रक्चर की, और सबसे बड़ी बात कि एंड पे जो हमारी थोड़ी सी ये इशू रह गया था, आपने उसको भी विद इन ए सेकंड रिजॉल्व किया, विद इन ए सेकंड, कोई सोचा नहीं आपने। जी साहब बहुत शुक्रिया, आपने तो इतनी तारीफ़ें कर दी हैं कि अब मैं तो परेशान हो गया हूँ कि ये तारीफ़ें। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक रिलेशनशिप जो है वो हैप्पी एंड होता है जब, तो इससे बड़ा मतलब कोई अचीवमेंट नहीं मेरे लिए। अच्छा, मैं अगली तरफ आता हूँ। हमारा ड्रीम नेक्स्ट और इस्लाम स्टेट का कंस्ट्रक्शन में की फील्ड में आने के 2 मेन पर्पस थे। एक पर्पस तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी है और जो कमिटमेंट है, वो उस तरीके से हो जिस तरीके से हमारे कस्टमर चाह रहे हैं, या शायद उससे भी अच्छी हो। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जो विला के बनाने वाली फील्ड है, इसमें जो बड़ी बिल्डर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं वो नहीं आ पाते, छोटे यूनिट होने की वजह से, स्कैटर्ड फार्म में होने की वजह से। तो उसमें नॉर्मली जो टिपिकल स्टाइल है, ठेकेदारी निज़ाम है, वो लोग इसमें होते हैं। तो उन लोगों का जो कम्युनिकेशन है या जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उस लेवल की नहीं हो पाती जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। तो हमारे आने का एक पर्पज़ ये था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट कीजिए, हमारी टीम के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है, जो हम ये कहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को डेली बेसिस पे प्रोग्रेस उनको अपडेट करते हैं, भेजते हैं। जो जो मटेरियल लगता है, जो जो एक्टिविटी होती है, हम उनको घर बैठे बैठाए कम्युनिकेट करते हैं। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओवरसीज़ है। तो आप भले यहीं पे थे, लेकिन हमारा स्टाइल तो वही है। तो आप इस पर क्या कमेंट करते हैं कि मेरी टीम ने आपके साथ कम्युनिकेशन का लेवल कैसे रखा?
माशाल्लाह कम्युनिटी मैं जैसे अभी आपसे कह चुका था कि आपकी टीम ने भी मेरे साथ जो अपनी इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग रखी है वो थ्रू व्हाट्सएप कह लें या वो ऑलमोस्ट डेली तो नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पे 3 दिन 4 दिन में जहाँ आपकी डेवलपमेंट हुई, जहाँ आपकी प्रोग्रेस हुई, फौरन मुझे शेयर होती थी। और लिटरली शेयरिंग का, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो रेशो था वो इतना ज़बरदस्त था कि आप इवन अपने स्टाफ से पूछ सकते हैं कि मेरा फ़ोन कितना आता था या मैं कितनी क्यूरी करता था। क्यों? आप पहले से ही आप इतना अपडेट कर देते थे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपके बार बार फ़ोन करने को या आपके स्टाफ को तंग करने के लिए ऐसी कोई हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि जाहिर है एक क्लाइंट या कस्टमर को अगर उसकी प्रोग्रेस हर तीसरे चौथे दिन अपडेट होकर मिल रही है तो दैट इज़ द सफिशिएंट। उसको ज़रूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। वो तो देख रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो नज़र आ रहा है कि हाँ जी मेरे काम कितना चल रहा है। तो माशाल्लाह आपने इस टेक्नोलॉजी से भी जो फ़ायदा उठाया वो भी मार्वलस है, और दूसरा आपने टीम को जिस तरह ट्रेंड किया है इट इज़ ऑल्सो मार्वलस। जज़ाकल्लाह। लकीली जो हम कहते हैं और प्रैक्टिकली यही होता है कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन के हवाले स्पेशली पहले दिन या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सम टाइम मुलाकात होती है और उसके बाद हैंडिंग ओवर पे होती है। तो शायद आप और मेरा भी यही रहा, हालांकि आप आते रहे यहाँ, ऐसा नहीं कि आप आते रहे विज़िट करते रहे, लेकिन आप और मेरी जिसे कहते हैं बिलमुशाफा एक मीटिंग या जिसे प्लान मीटिंग, वो शायद या उस दिन हुई थी जब हम पहली सीटिंग में थे या दूसरी में, और ये लास्ट में, और आज सही गया। तो इट शोज़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीम है, सेटअप है, वो माशाल्लाह वो बहुत एग्जैक्टली। और आपसे मेरी बात भी नहीं हुई है ना, आपको फ़ोन मुझे बल्कि आपके सिर्फ मैसेजेस आते थे गुड, उसके फ्राइडे वगैरह के आप मैसेज करते हैं, या आपकी कोई अगर ओकेजन हुआ है किसी डिगिंग वगैरह का या कोई नए प्रोजेक्ट्स का तो उसमें आपकी इन्विटेशन आती रही है मुझे, जिसमें कि मैं नहीं आया लेकिन आपकी इन्विटेशन रेगुलर रही है। वो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जैसे, तो एग्जैक्टली। तो ये कि आपसे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जाहिर है आपकी टीम माशाल्लाह इतना अच्छा हमें रिस्पांस दे रही है, तो भाई क्लाइंट को तो रिस्पांस चाहिए। अब वो रिस्पांस हमें अप टू डेट मिल रहा है, उसमें इवन आपकी टीम से भी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज ऑफ दी फैक्ट कि आपके हर चौथे तीसरे चौथे पाँचवें दिन हम अपडेट हो रहे हैं, तो फिर हम आपको क्यों तंग करेंगे। क्यों तंग करेंगे। सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स बोल दिए। मैं चाहता हूँ देखें, जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए, और किसी भी प्रोफेशन में ग्रूमिंग के अपडेट्स के गैप हमेशा रहता है। आप काइंडली कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहें, कोई एरिया जिसको मैं इम्प्रूव करूँ या उसमें गुंजाइश है फर्दर इम्प्रूवमेंट की? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वो इस हवाले से कि क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है जिसको कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर मुझे बना के दिया है वो मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि उसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही। अब वो एक अलग बात है कि कोई टेक्निकल साइड के ऊपर अगर कोई आके बात करे बाद में एग्जैक्टली, तो उसमें मैं आपको इस वक्त उस पर तो कोई कमेंट्स दे नहीं सकता। हाँ, मुझे आपने मेरी चीज़ जो कमिटमेंट की वो पूरी की, दैट्स इट। मैं एक एंड यूज़र हूँ, मेरे साथ आपने कमिटमेंट की वो पूरी कर दी, दैट्स इट। बस मैं इतना पता है मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और है जो कस्टमर डीलिंग में आती है या कम्युनिकेशन में आती है, कमिटमेंट्स में आती है, डॉक्यूमेंटेशन में आती है, ये तो मतलब एक रूटीन मैटर है। इसमें क्या गुंजाइश आप? इसमें गुंजाइश आप जैसे बंदे के लिए तो मेरा ख्याल है आप तो मैन ऑफ द वर्ड्स हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लिख के दें, बिकॉज कि आपने जो मेरे साथ जिस तरह का आपने बिहेवियर दिया है, तो आपने तो अपने एग्रीमेंट को खुद ही फेल करके और उसके ऊपर आपने, हालांकि वो एग्रीमेंट में वो चीज़ जो इसकी अभी आपने ऑर्डर किया है वो चीज़ तो एग्रीमेंट में थी नहीं जी। अब अगर आप कहते कि भाई ये करके नहीं दे सकता, तो मैं तो बोल भी नहीं सकता था, बिकॉज कि वो एग्रीमेंट में मेरे भी साइन है, आपके भी साइन है, तो लीगैलिटी लिटिगेशन के अंदर तो मैं बिल्कुल उसमें स्पीचलेस हूँ। लेकिन यहाँ आपने अपनी प्रोफेशनल एथिक्स दिखाते हुए और अपनी ये जो कमिटमेंट कह लें या आप अपने वर्ड्स से जो या कस्टमर से जो कमिटेड हैं उसके ऊपर आपने फ़ौरन ऑर्डर किया। अब बताएं यहाँ एग्रीमेंट कहाँ रह जाता है, वो तो फिर सलाम स्टेट के जनाब सैफ साहब ही रह जाते हैं। तो समझें कि
कमिटमेंट, चलती फिरती कमिटमेंट है आप, वेरी सिंपल। अल्लाह आपको जज़ा दे। देखें सर, यही वो चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है कि बंदे को एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, और वो सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रूरी नहीं पैसों की फॉर्म में मिले या वो मोनेटरी टर्म में मिले। तो मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है सर कि आप के साथ जो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आज वो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन पे आप मेरे साथ हैप्पी हैं। सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, या जिसे कहते हैं सबसे बड़ी मार्केटिंग है, वो रेफरल है। बेशक वो जो आपके वर्ड्स हैं वही मेरे लिए मार्केटिंग भी हैं और वही मेरा एसेट भी है। तो आपकी नवाज़िश है, आपने अच्छा बोला, लेकिन इस आड़ में मैंने अच्छा नहीं बोला, ये मेरे दिल की आवाज़ थी। अच्छा, जो मैंने बोला है। अच्छा, मेरे दिल की भी ये आवाज़ है। जितना आप मेरे से खुश हुए, मैं इससे ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और जितना मेरा इस पर एक्सपेंस हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मैंने गेन भी कर लिया वो शायद आपको अंदाज़ा नहीं, लेकिन हुआ आपके थ्रू। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहते हैं। आपके घर में फर्दर भी कोई एक्टिविटी किसी बात वो मैं आपसे बिल्कुल, मैं आप ना भी गए तो मैं ज़ाहिर है आप ही से गाइडलाइन लूँगा, और इंशाल्लाह ताला अगले बस महफिल में आपके साथ ही हूँ। अगले चंद महीने के बाद मैं आपके ही पास हूँ, और इंशाल्लाह साथ लेके जो भी होगा सर, फिर वो आपकी गाइडलाइन होगी और मेरी मेहनत होगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो सर, थैंक यू सर। थैंक यू।